20,000 का आंकड़ा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की है। लखीमपुर कांड में आरोपी है आशीष मिश्रा। इसने फिर याचिका दायर की थी जिसमें उसको जमानत चाहिए थी, लेकिन अब जमानत की याचिका रद्द की जा चुकी है। जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त बड़ा फैसला आया है लखीमपुर कांड को लेकर। लखीमपुर कांड वही है जिसमें यह कहा जा रहा था कि किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई है। हालांकि इसकी सच्चाई सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, कोर्ट को तय करना है कि क्या कुछ है, लेकिन जो इस कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उसकी जमानत याचिका फिलहाल रद्द हो चुकी है, यानी वो जमानत पे अब नहीं रह सकता है। उसने फिर अप्लाई किया था और जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला इस वक्त आया है वो ये कि लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा को अब जमानत नहीं। एहतशाम इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एहतशाम, कोर्ट की तरफ से क्या कोई कमेंट भी किया गया है जमानत रद्द करने के साथ साथ? एहतशाम, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी, और फिलहाल जमानत याचिका रद्द की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा हुआ था। 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर इससे ही जुड़ी हुई, 1 हफ्ते में ही सरेंडर करना है। आशीष मिश्रा, जमानत रद्द की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। लखीमपुर कांड में आरोपी है आशीष मिश्रा, और फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि महज 1 हफ्ते की मोहलत मिली है कि 1 हफ्ते में आपको हर हाल में, हर सूरत में आपको सरेंडर करना होगा। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने की खबर इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट जो हमारे सहयोगी कवर करते हैं उनके हवाले से इस वक्त हम खबर अपडेट कर रहे हैं। तो शाम का हम रुख करेंगे इस बीच, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते में सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी और उसके बाद ये मामला पहुंच गया था कहां? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है क्योंकि जब चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहा था और उसी बीच आशीष मिश्रा को जमानत दी गई तो बहुत सारे सवाल उठे थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जमानत दिया था। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और 1 हफ्ते की मोहलत, सिर्फ 1 हफ्ते में हर हाल में आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। इस मामले की जांच चल रही है और इस मामले को लेकर सियासत भी खूब होती रही है। बहुत सारे सवाल उठाए जाते रहे मौजूदा सरकार पर भी, केंद्र सरकार को भी बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा इस घटनाक्रम को लेकर। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आशीष मिश्रा से जुड़ी हुई है क्योंकि जमानत रद्द की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत रद्द की थी। एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमानत दी थी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को, लेकिन अब इसी फैसले को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है और यह कहा है कि आशीष मिश्रा, जिनके ऊपर जांच का दायरा और भी आगे बढ़ रहा है, जांच प्रक्रिया और भी अभी भी जारी है। आशीष मिश्रा के अलावा और भी कई आरोपी हैं और जो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस वक्त आशीष मिश्रा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए भी आता रहा क्योंकि इनका सियासी रसूख है, सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और यही वजह है कि जब आशीष मिश्रा को जमानत मिली इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो बहुत सारे सवाल उठे। सवाल ये उठता रहा कि जो आरोपी है लखीमपुर कांड का, उसे क्यों जमानत दी जा रही है और यही वजह है कि ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद, तमाम पहलुओं को देखने के बाद, वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सीधे फैसला यह दिया कि जमानत रद्द की जाती है आशीष मिश्रा की और आशीष मिश्रा को हर हाल में 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे सख्त गाइडलाइन है इस फैसले को लेकर, जिसमें यह मेंशन कर दिया गया है कि ना सिर्फ जमानत रद्द की जाती है बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में ही आपको सरेंडर करना होगा और एक बार फिर से आप सलाखों के पीछे होंगे। बहुत बड़ा फैसला है ये लखीमपुर कांड को लेकर, जिसमें आशीष मिश्रा को लेकर चौतरफा सवाल उठे। हर शख्स के पास वो वीडियो भी था जिसमें उस वीडियो को दिखाकर ये कहा जा रहा था कि ये शख्स कैसे छूट सकता है। पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन आनन फानन में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद ये सलाखों के पीछे गया आशीष मिश्रा। लेकिन जो याचिका दायर की गई उस याचिका के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ऐन चुनावी माहौल में
आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। इस जमानत को लेकर विपक्षी खेमों ने बहुत सारे सवाल उठाए। ये भी सवाल उठा कि क्या सियासी रसूख का इस्तेमाल करके ये जमानत प्रक्रिया अपनाई गई है। ये हालांकि विपक्षी खेमों का आरोप रहा है। इस पूरे मुद्दे पे सियासत होती रही है, ये तो हम बात करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इसके लिए हम सीधे अपने सहयोगी का रुख करते हैं। एहतेशाम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ जमानत रद्द की है बल्कि ये भी कहा है कि 1 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। इसके अलावा और कोई बड़ी बात? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि हाईकोर्ट इस मामले की फिर से सुनवाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शिकायत ये की गई थी पीड़ित पक्ष के तरफ से कि हाईकोर्ट ने उनकी पूरी बात सुनी नहीं, उनके तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया। और चूंकि पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई हाईकोर्ट में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना और हाईकोर्ट को यह आदेश दिया है कि वो इस पूरे मामले की, यानी कि जो जमानत से जुड़ी याचिका है आशीष मिश्रा की, उस पर फिर से सुनवाई करे, उसमें पीड़ित पक्ष की भी बात सुनी जाए और निष्पक्ष तरीके से इस मामले पे दोबारा विचार करके कोई आदेश दिया जाए। तो फिलहाल आशीष मिश्रा के लिए एक बुरी खबर है, उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई है और 1 हफ्ते में उनको पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। जी, इस सिलसिले में क्या वकील से आपकी बातचीत हो पाई है? जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं, उन्होंने अपनी दलीलों में क्या क्या रखा? कि उनका यही कहना था, उनकी तरफ से दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण, ये 2 बड़े वकील हैं, वो पेश हुए थे और उनका यही कहना था कि जमानत की याचिका सुनने के लिए हाईकोर्ट को सिर्फ FIR पर रिलाई नहीं करना चाहिए था और साथ ही साथ जो पीड़ित पक्ष हैं उनका क्या कहना था, उनको सुनना चाहिए था। क्या पीड़ित पक्ष के जो गवाह हैं उन पर किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, इन सब चीजों को देखना चाहिए था, क्योंकि पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि जो गवाह है इस मामले में उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। एहतेशाम, फिलहाल शुक्रिया। लेकिन इस वक्त मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही है उसमें यह भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को, जिसने जमानत दी थी आशीष मिश्रा को, उसे सुनवाई फिर से करनी होगी, क्योंकि देश के 2 बड़े वकील जो कि पीड़ित पक्ष की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे, उनका ये कहना है कि सुनवाई फिर से हो।